सो वेलकम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर लाया हूँ। इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर जो है क्लास 7 एसएसटी से लिया गया है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट पेज पे ये मैप दिखाई दे रहा होगा। ये मैप जो है किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू आउट द ईयर्स 1000 ईयर्स, कि किस तरीके से आज से हज़ारों साल पहले जो भी सोशल, पॉलिटिकल या जोग्राफिकल चेंजेस आई उनको कैसे ट्रेस किया गया, या उनके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, या उनके बारे में हम कैसे जानते हैं। यहाँ पर इस मैप की मदद से, और नेक्स्ट पेज पे एक और मैप दिया गया है, हम इन मैप की मदद से जो इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographical अल-इदरीसी। तो कहता है ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैप 1 है। ये मैप 1 जो है 1154 ईस्वी में जो है तैयार किया गया, जो कि एक अरब का जियोग्राफर का था, नाम था अल-इदरीसी। ये मैप जो है इट इज अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल-इदरीसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये मैप जो है जैसे कि अल-इदरीसी ने बनाया 12th सेंचुरी में, और ये पूरे वर्ल्ड का मैप में से एक सेक्शन है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लैंड को दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से है नेक्स्ट पेज पे है मैप 2। मैप 2 वाज मेड इन द 1720 सेंचुरी बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो मैप 2 जो कि नेक्स्ट पेज पे आपको मैं दिखाऊंगा, वो मैप 2 जो है एक फ्रेंच का कार्टोग्राफर था, 1720 ईस्वी में तैयार किया, या फिर हम कह सकते हैं इन द अर्ली ऑफ 18th सेंचुरी। तो इनको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। अब यहां पर एक वर्ड नया आया आपके पास, कार्टोग्राफर। व्हाट डू यू मीन बाय द कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर का मतलब क्या है? तो यहां पर दिया है कार्टोग्राफर मीन्स ए पर्सन हु मेक्स मैप। कार्टोग्राफर सिंपल मीन्स आदमी, एक आदमी जो मैप बनाता है, तैयार करता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द पेज नंबर 2। यह है पेज नंबर 2, तो यहां पर है दूसरा मैप। तो इस मैप को अगर आप देख रही होंगे तो अंदाजा लग गया होगा कि इस मैप में जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये जो है मैप है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। मैप 1 और मैप 2, जो मैप मैंने आपको पहले दिखाया और ये वाला मैप जो है ये कब बनाए गए, इनके बीच में कितने सालों का डिफरेंस है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैप 1 बनाया गया 12th सेंचुरी में और मैप 2 बनाया गया 18th सेंचुरी में। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बिटवीन दीज टू मैप 600 ईयर्स। 600 साल का गैप जो है इन दो मैप्स के बीच में है। सो दैट इज वाई कि मैप 1 और मैप 2 को जब आप गौर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये काफी ज्यादा डिसिमिलर आपको लगेगा, मतलब एक जैसा नहीं लगेगा। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे यही रीजन है कि इन दोनों को जब तैयार किया गया, पहला मैप बनाया गया 12th सेंचुरी में, दूसरा मैप बनाया गया 18th सेंचुरी में, तो 600 सालों का गैप है। और इन 600 सालों में बहुत सारी ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से इन मैप के बीच में भी बहुत सारा अंतर या डिफरेंस हमें दिखाई देखने को मिला। अगर हम मैप 2 की बात करें, look at the areas in the interior of the subcontinent on map 2. Are they as detailed as those on the coast?
Follow the course of river Ganga and see how it is shown. Why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and the inland areas of this map? कहता है ये जो मैप 2 है, इस मैप 2 को अगर हम गौर से देखें तो इसका जो इनलैंड मतलब ये अंदर वाला जो लैंड वाला हिस्सा है, इसके बारे में जो डिटेल दी गई है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके मुकाबले में ये जो कोस्टल एरिया है ये वाला, इस कोस्टल एरिया के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में दी गई है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे क्या रीजन है कि ये इनलैंड जो है इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा नहीं है, जबकि ये जो कोस्टल एरियाज हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द पेज नंबर 3। तो इससे पहले कि हम पेज नंबर 3 को स्टडी करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैप नंबर 2 में जो इंफॉर्मेशन कोस्टल एरियाज के बारे में इसलिए ज्यादा दी गई थी क्योंकि उस कोस्टल एरिया के जरिए जो भी यूरोपियन सेलर्स या ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते थे वो इसी समुद्री रास्ते से जो है हिंदुस्तान में आते थे, और वो मर्चेंट्स या वो ट्रेडर्स जो है इस मैप का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जो है कोस्टल एरियाज के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी गई है, क्योंकि यहां पर यूरोपियन ट्रेडर्स या मर्चेंट्स या जो सेलर्स हैं वो जो है इस मैप का हिंदुस्तान आने के लिए, इंडिया में आने के लिए जो है इस्तेमाल करते थे। सो दैट इज वाई कि कोस्टल एरिया के बारे में इस मैप में ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब हम पेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, न्यू मतलब नई, ओल्ड मतलब पुरानी टर्मिनोलॉजी। इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़ें, हमें यह मालूम होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। सो टर्मिनोलॉजी मीन्स स्पेशल वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द लैंग्वेज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक थिंग। कोई भी खास लैंग्वेज या कोई भी स्पेशल वर्ड जो किसी खास चीज को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो जैसा कि अगर हम टर्मिनोलॉजी यहां पर लिखा है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, तो आज से हजारों साल पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया और टाइम टू टाइम वो टर्मिनोलॉजीज जो है चेंज होती गई। मतलब इन द मेडिवल पीरियड एंड इन द मॉडर्न पीरियड एंड इन द अर्लियर पीरियड जो भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, टाइम टू टाइम उनमें हमें चेंजेस देखने को मिली। यहां तक कि कभी कभी जो है वर्ड्स जो किसी सेम टर्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो वर्ड्स चेंज हो गए जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, और कहीं कहीं पर उन वर्ड्स के जो मीनिंग्स थी, उनके जो मायने थे, वो मायने भी चेंज हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एज अ टर्म हम इसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अगर आज के पीरियड में हम हिंदुस्तान टर्म को देखें तो आज हम इसको हिंदुस्तान टर्म नहीं कहते हैं, इसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट। कहता है ये जो टर्म हिंदुस्तान है, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th century बाय मिराज सिराज, a chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna। कहता है 13th century के दौरान मिनाज सिराज ने एक बुक लिखी थी पर्शियन में, जिसमें इसने इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था, और इस टर्म को यूज किया गया था उस एरिया को पहचानने के लिए, इंडियन सब कंटिनेंट को पहचानने के लिए, जिसमें कौन कौन सा एरिया आता था, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो इस एरिया की
जो है पहचान रखने के लिए इसने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, हिंदुस्तान। ही यूज्ड द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस, और उस वक्त इसने हिंदुस्तान जो टर्म इस्तेमाल की थी एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल सेंस से इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि उस वक्त ये जो एरिया आता था जो भी मैंने मेंशन किया, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, दीज लैंड्स वर द पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द दिल्ली सल्तनत का वो हिस्सा थी। इसीलिए जो है पॉलिटिकल सेंस से हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल हुआ था। बाय कंट्रास्ट, इसके मुकाबले में इन द अर्लियर 16th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान टर्म इस्तेमाल किया गया किसके लिए? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। और यही टर्म सेम रही हिंदुस्तान, लेकिन 16th सेंचुरी में इसके मीनिंग बदल गए। टर्म सेम रही लेकिन इसकी मीनिंग बदल गई, इस वर्ड का मीनिंग बदल गया। तो 16th सेंचुरी में बाबर ने इस टर्म का इस्तेमाल किया गया टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ सब कंटिनेंट। तो इंडियन जो सब कंटिनेंट था, ये जो एरिया था, उस वक्त की वहां की जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन या कंडीशन या चेंजेस थी, वहां का जो इनहेबिटेंट्स का जो कल्चर था, वहां का जो फौना था, उसको रिप्रेजेंट, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है इस टर्म का जो है इस्तेमाल किया गया। कहता है कि हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। कहता है आजकल हिस्टोरियंस जब भी कोई खास टर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और थिंग, तो काफी केयरफुल तरीके से उस टर्म को जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल a simple from term foreigner. It is used today mean someone who is not Indian. एक टर्म है फॉरेनर, जिसको कि आजकल के पीरियड में हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? सिंपली द पर्सन हु इज नॉट इंडियन, वो आदमी जो इंडिया का नहीं है उसको हम कहते हैं फॉरेनर। बट द सेम टर्म वाज यूज्ड इन अर्लियर पीरियड एज, तो लेकिन यही पीरियड जब हम मेडिवल पीरियड की बात करें, इसी टर्म को यूज किया जाता था एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर। कहता है कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई भी अनजान शख्स जब किसी गांव में आता था और उनको ये लगता था कि ये उनकी सोसाइटी का या उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, या फिर उनके लिए वो बिल्कुल अननोन स्ट्रेंजर है, अनजान आदमी है, तो उस इंडिविजुअल को, उस आदमी को जो है स्ट्रेंजर कहा जाता था, सॉरी फॉरेनर कहा जाता था। सो देखिए यहां पर भी किस तरीके से जो टर्म फॉरेनर का इस्तेमाल किया गया, मेडिवल पीरियड में किसको फॉरेनर कहते थे और आज के पीरियड में फॉरेनर किसको कहते थे, इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिला। तो यह था टर्म न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में, और चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। तो आज हमने पढ़ा मैप 1 और मैप 2 के बारे में थोड़ा सा, कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिला, और किस किस चीज को ये इन्होंने इन दो मैप्स को जो है रिप्रेजेंट किया, और किस तरीके से ये मैप्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं टू ट्रेस द चेंजेस 1000 ईयर्स एगो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट, अगला भाग पढ़ेंगे। नमस्कार।